कैसे लोन लेकर के यदि आप वो कर देखो, आज के समय में सरकार तो आपको सब्सिडी दे रही है, बिल्कुल सर। हर जगह स्कीम चल रही है जी जी। कि जानवर में आपको डेयरी उद्योग करने के लिए 20 से 25% सब्सिडी चल रही है। बिल्कुल सर। अब आदमी खुद ही नहीं जाना चाहता, वो बिल्कुल बैंक सर। से लोन ले लेता है जी और जी। फिर वो पैसे को कहीं और लगा देता है और बोल देता है कि हमारी डेयरी खराब हो गई या भैंस मर गई। तो ये कुछ लोग करते हैं, पर ये ऐसा नहीं है कि डेयरी में बजट इस हमारी प्रकार का दवाई नुकसान डेयरी है। फार्म पर है, जहाँ पर हमने पार्ट 1 में डेयरी फार्म से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें जानी। अब पार्ट 2 में जो तिवारी डेयरी फार्म के जो मालिक साहब हैं, लोन से लेकर जो जानकारी रहती है और पशुओं के ब्यात और दूध से रिलेटेड क्या कुछ इनका लैक्टेशन पीरियड हो, उसके विषय में हम भाई साहब से जानकारी लेंगे। आशा करते हैं आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेजफुल होने वाली है आप सभी के लिए, तो देख सकते हैं आप दोस्तों। नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर, जो भी व्यूअर्स हम मैं और आपको देख रहे हैं, उनको आप अपना संक्षिप्त में एक परिचय दीजिए। क्या नाम हुआ आपका और क्या नाम आपके डेयरी फार्म का हुआ? मेरा नाम साकिब तिवारी है, डेयरी फार्म का नाम तिवारी डेयरी फार्म है। जी जी। ये जबलपुर करोंदा नाला बाईपास में है स्थित है मतलब ये डेयरी फार्म। जो आपने कहा साइकिल जो है, वो बहुत अच्छी चलती रहेगी, आपकी साइकिल फिर कहीं नहीं रुकेगी। और जैसे कि किसी पशु में सपोज रिपीट की समस्या होती है, क्योंकि होती हैं चीज़ें स्वाभाविक, होती है उसमें। आप अब देखिए, आजकल है ना सरकारी जो ये पशु चिकित्सालय हो गए हैं, जी, ये जी। भी बहुत अच्छा वो कर रहे हैं। किसी भी गांव के उधर पे मतलब लोगों को रखना जी, है जी। तो अपने संबंधित जो चिकित्सालय है वहाँ डॉक्टर से सलाह लें जरूर। आजकल ऐसी इतनी बड़ी समस्या नहीं रह गई जी कि जी। पशु को ज्ञावन ना अलग हो करना जाए। पड़े, मतलब हाँ, ठीक हो अलग जाते करना हैं। पड़े, जी, जी। बैठाल के खिलाना पड़े, जी, ये जी। आजकल इतनी बड़ी समस्या नहीं रह नहीं गई। रह पहले गई। रही, पहले चीजों का अभाव रहा, अब तो एक से एक दवाइयाँ आ गई जी हैं। जी सर। सर, और एक चीज़ आती है लोन प्रक्रिया। क्या लोन लेकर डेयरी फार्म व्यक्ति ने सफल बना सकते हैं? क्योंकि हमने बहुत से देखे जो कि लोन लेकर डूब गए, भैंसें भी बिक गई और घर भी किसी किसी का बिक गया। ऐसा सुनने में आता है कि कई बार लोन के कारण लोन तो ले लिया, लेकिन वो किस्त चुकाते चुकाते भैंस भी चली गई। बहुत सी लोन को लेकर के मेरा कहना ये है कि उनको चलाने का तरीका नहीं है। कैसे लोन लेकर के यदि आप वो कर देखो, आज के समय में सरकार तो आपको सब्सिडी दे रही है, बिल्कुल सर। हर जगह स्कीम चल रही है जी जी। कि जानवर में आपको डेयरी उद्योग करने के लिए 20 से 25% सब्सिडी चल रही है। बिल्कुल सर। अब आदमी खुद ही नहीं जाना चाहता, वो बिल्कुल बैंक सर। से लोन ले लेता है और फिर वो पैसे को कहीं और लगा देता है और बोल देता है कि हमारी डेयरी खराब हो गई या भैंस मर गई। तो ये कुछ लोग करते हैं, पर ये ऐसा नहीं है कि डेयरी में इस प्रकार का नुकसान है। तो सर, कहने का मतलब ऑन एन एवरेज ये है कि अगर आप लोन लेकर भी करते हैं, सही ढंग से अगर आप चलाते हैं, तो बिल्कुल पार लगा लेंगे चीज़ों को। कोई काम ऐसा नहीं होता है भैया जी जी। कि जो आदमी को बिठा दे। डेयरी ऐसा कोई उद्योग नहीं है और उनकी विश मिलती है, जी जी। तो जीव है एक। जी जी। तो सर, मतलब अपन ये कह सकते हैं कि डेयरी का काम करके अगर कोई व्यक्ति करता है तो एक लार्ज स्केल बना सकता है, उससे वो सारी चीज़ें अचीव कर सकता है, बिल्कुल। कमा सकता है। और या आपने जो चीज़ कमाई अचीव की उसके बारे में थोड़ा सा बताइए डेयरी फार्मिंग से, क्योंकि आपने तो काफ़ी समय से आप लोग कर रहे हैं, तो इनसे क्या चीज़ आपने मतलब अर्न किया, कुछ एक रेफरेंस के तौर पर बताइए। देखिए, अन्य का तो ऐसा नहीं। देखिए, डेयरी जो है जब बड़े स्केल में की जाती है जी जी। तो कभी घाटा भी लगता है जी जी। और कभी कोई साल फायदा भी हो जाता है। जी सर। घाटे फायदे की बात ऐसी है कि जानवरों में बीमारियां भी होती हैं, यस सर, बिल्कुल। जो कि एक सीजन बाई सीजन आती है। यस सर। जैसे अभी जून जुलाई का मौसम है, जी सर। फिर उसके बाद ये जनवरी फरवरी के समय, जी जी। ये इस समय थोड़ा सा बीमारियों का एक समय आता है, जब मौसम चेंज होता है। मौसम चेंज होता है। Yes, sir. तभी बस जानवर, देखो ये तो अपन को भी प्रॉब्लम होती तो वो तो जानवर है, बिल्कुल तो सर। उनको भी समस्याएं आती हैं। बिल्कुल सर। और बाकी आप जो मुझसे एक सवाल और पूछ रहे थे, बात आई अर्न करने की। जैसा कि लोग बताते हैं कि डेयरी फार्म से काफ़ी लोगों ने प्रॉपर्टी बनाई, गाड़ी खरीदी, सारी चीज़ें की, मतलब पहले पशु में ध्यान देने के बाद हाँ, हाँ। तो पशु ने आपको बहुत कुछ दिया, उसके बारे में बताइए। हमने भी मकान बनाया, गाड़ियां हैं, जी जी। और अब जमीन भी है, जी जी। तो ये सब डेयरी से बना। हमारे दादाजी की भी रही। जी। हमारे पास क्या था प्लस पॉइंट की, हमारे पास पहले से जमीन थी, जी जी। तो फिर उसमें और हमने बढ़ाया। जी जी। तो डेयरी से ही किया ये, कोई और व्यापार तो हमारा है नहीं। बिल्कुल सर, मतलब कहने का मतलब है आपने डेयरी में इतनी मेहनत की, हाँ। और एक्स्ट्रा की चीज़ों में फिर आपने अपना सारा कुछ अचीव किया। पहले पशुओं को प्रायोरिटी दी, हाँ। है ना भैया? पहले तो पशुओं को। सारी चीज़ें आपने अचीव की। हाँ। तो दोस्तों देख सकते हैं कि सर ने सारा कुछ मतलब अचीव किया डेयरी फार्म से ही।
तो अगर मेहनत किया जाए तो कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, एक छोटे से लेवल से लेके आप लॉन्ग स्केल में जा सकते हैं, है ना भैया। अब रही पशुओं की बात, भैया पशुओं को इस समय हरा चारा वगैरह क्या कुछ रेट में मिल रहा है आपको, या जैसे आपका घर ही का है तो बढ़िया से कितना हरा चारा पर पशु को इस समय खिला रहे हो आप करीब? हम 8 किलो प्रति जानवर के हिसाब से खिलाते हैं हरा चारा। हरा चारा। और दाने की रेशियो की बात करें, दाने का रेशो जो रहता है वो 7 किलो के आसपास हम रखते हैं, वैसे 8 किलो तक खिला सकते हैं। जी जी। और उनकी मिल्किंग कैपेसिटी पे भी बिल्कुल डिपेंड करता है। Yes, जो दूध ज़्यादा देगा तो जाहिर है उसको ज़्यादा दाना लगेगा। बिल्कुल सर। उसमें भूसा भी रहता है अलग से, जी सर। वो भी थोड़ा डलता है। जी सर। तो ऐसे करके काम, खेती यदि जिसकी है, जी जी। मैं बार बार आपको एक चीज बोल रहा हूँ, बिल्कुल उसके सर। लिए ये काम बहुत बढ़िया है, बहुत क्योंकि बढ़िया है। आपको गोबर भी मिल रहा है जी जी। और आपको जो है ये हरा चारा आपका पैदा हुआ तो स्वयं का हो रहा, बिल्कुल सर। और किसी खाद की जरूरत नहीं पड़ेगी डालने किसी की, खाद की जरूरत नहीं पड़ेगी डालने की। उस हिसाब से अच्छा है। आप जैविक खेती भी कर सकते हो। जी जी, कर ही रहे आजकल इतने लोग प्लांट आजकल लगा कर ही रहे रहे हैं। हैं। बिल्कुल तो सर। बहुत फायदे का काम है, बस आदमी लगने से करे। जी, जी, थोड़ा सर। मेहनत है, थोड़ी मेहनत है। मेहनत है। जी, जी। और ये मेहनत होना भी चाहिए, क्योंकि आज की जो नई जनरेशन यहाँ वहाँ दिमाग लगाती है, जी जी। तो ये आपकी पूरी पावर ले लेती है डेयरी की। नहीं, जी जी सर। फिर आपका कहीं दूसरी जगह दिमाग नहीं जाएगा, आप इतने व्यस्त रहोगे, इतने थक डेयरी का जाओगे। काम हाँ, मतलब आपको आइट साइड सोचने का टाइम भी नहीं मिलेगा इस बिल्कुल काम नहीं, में। बिल्कुल नहीं कि मेरे को कहीं जी, जी। घूमने जाना है या कहीं बैठना Yes, sir, है। yes, sir। और पहली चीज तो रात को ही उठना पड़ेगा रात आपको को भाई, उठना पड़ेगा, आपकी सेहत अच्छी रहेगी। बिल्कुल सर। सवेरे आप 4 बजे उठेंगे, प्रॉपरली टाइम पे सोएंगे, बिल्कुल, कुल मिला के शरीर को थकाएंगे तो आप वैसे ही भी स्वस्थ रहेंगे। और उसका रिजल्ट मिलेगा आपको। बिल्कुल सर। आपके जानवर आपको देंगे, वो भी बिल्कुल, सर। देखेंगे कि यार वो जब हमारा मालिक उठ रहा है तो फिर तो। बिल्कुल सर। सर एक जैसा कि काफ़ी सारे लोगों का सवाल रहता है एक एनिमल के लैक्टेशन पीरियड के ऊपर, या मतलब कि वो कितने समय तक जीवित रह सकता है और एज 10-12 बार क्या बच्चे वो दे सकता है, और अगर बच्चे दिया उसने तो क्या दूध भी उसी टाइम में मेंटेन करके रखता है या नहीं रखता, उसके बारे में बताइए। क्योंकि देखिए ये तो आपकी वॉच करने की क्षमता पे डिपेंड करता है कि आप अपनी जी, सर। डेयरी को किस हिसाब से देख रहे हैं। जी जी। जैसे ही जानवर ब्याता है, जी जी। जैसे हमारे यहाँ आज भी जानवर ब्याता है, जी जी। तो हमारी नज़र होना चाहिए कि 3 महीने के बीच में वो ज्ञावन हो जाए। जी जी, ये डेयरी का नियम ही है कि नियम ही है, जी, जी। 3 महीने से 4 महीने का टाइम लगे पर वो ज्ञावन। हाँ है ना भैया। हाँ। तो ठीक है भैया, जो आपने इतनी शानदार जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। नमस्कार।